दिल्ली सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया है, जिसमें महिलाओं को मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं उन्हें प्रति माह 1000 रुपए मिलेंगे। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, उनके प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हरीश खुराना जी मौजूद हैं। आज दिल्ली सरकार ने बजट पेश किया जिसमें महिलाओं को मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए देने की बात कही गई। देखिए, मेरा मानना ये है कि विधायी बजट है ये उनका बजट। पहले याद करिए 2015-16 के अंदर ये स्वराज बजट लेके आए थे। क्या हुआ स्वराज का? फिर ग्रीन बजट लेके आए, रोजगार बजट लेके आए, देशभक्ति बजट लेके आए। ये तो एक सिर्फ नाम होता है इन लोगों का कि राम राज्य बजट है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर मैं बजट रीएलोकेशन की बात करूं, आप हेल्थ मॉडल की बात करते हैं, आपने 10% की कटौती करी है। 9,742 करोड़ का बजट था पिछले साल, जो अब घट कर रह गया 8,685 करोड़ रुपया। ये सिर्फ हेल्थ की बात कर रहा हूं मैं। एजुकेशन पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 16,575 करोड़ का बजट पिछले साल था, जो घट के इस साल रह गया 16,396 करोड़ रुपये। और ये गरीबों की बात करते हैं, SC ST वेलफेयर की अगर मैं बात करूं, OBC वेलफेयर की बात करूं, पिछले साल 216 करोड़ रुपया था, इस साल घटकर 133 करोड़ रुपये रह गया। ऐसे ही जो लेबर वेलफेयर, लेबर की बात करते हैं, 333 करोड़ का बजट था, इस साल घट के रह गया 21 करोड़ रुपया, अपना 261 करोड़ रुपया, 21% की गिरावट है। सवाल ये है कि सिर्फ ये घोषणाएं करते हैं। आज आप कह रहे हो 1000 रुपये आप लेके आए हैं महिलाओं के सम्मान के लिए। आपको मालूम है कि महिलाएं आज दिल्ली की नाराज है क्योंकि आपने गली गली में ठेके खोल दिए थे। उनको खुश करने के लिए आप, चूंकि चुनाव के नज़दीक हैं, इसलिए अब ये लेके आए हैं। लेकिन सच्चाई ये है, दिल्ली के अंदर 64 लाख महिलाएँ दिल्ली के अंदर आज हैं जो 18 साल से ऊपर के जो वोटर हैं। 1000 रुपये के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 640 करोड़ रुपये हर महीने का बजट चाहिए आपको। साल का 8,000 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एलोकेशन सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए का किया आपने। कहाँ से लाएंगे पैसा आप जरा बताएं? 2,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहे हैं, 8,000 करोड़ रुपए का आपको खर्चा करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे? सवाल इसी चीज़ का है। सिर्फ और सिर्फ जैसे पहले 10 साल पहले योजनाएं जो आपकी हवाई योजनाएं थी, अब भी वही घोषणाएं हैं। लेकिन ये जो राम राज्य बजट है, इसमें आतिशी ने ये भी कहा बजट पेश करते हुए कि हम सब राम से प्रेरित हैं, और अरविंद केजरीवाल की तुलना जो है भगवान श्री राम से भी की गई है। वो व्यक्ति राम मंदिर के औचित्य पर सवाल उठाता था। मेरी नानी कहती है वहाँ राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चूंकि पूरा हिंदुस्तान राममय हुआ है, तो इसलिए आप उसमें डुबकी मारना चाहते हैं, वो आपका कर। लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन है आतिशी के एक बयान के ऊपर। वो अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को, जिसके 2 मंत्री आज जेल में हो, उसको आप कंपेयर कर रहे हो आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से। इससे बढ़कर निंदा नहीं होनी चाहिए। इससे जो हालत का आपने कर दी, दिल्ली की आज हालत जाइए, देखिए क्या हालत हो गई है। आप टैंकरों के खत्म करने की बात कर रही थी, सच्चाई उल्टी है। टैंकर माफिया दिन बर दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। भ्रष्टाचार में आपकी सरकार डूबी हुई है, 2 मंत्री आपके जेल में, कुछ विधायकों के ऊपर केस चल रहा है, और आप बात कर रहे हो राम राज्य की। आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो भगवान श्री राम से। घटिया हरकत है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।